ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बड़ी खबर बताएं, गाजा में फिर से तबाही का मंजर शुरू होने वाला है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कड़ी चेतावनी दे दी है। नेतन्याहू ने हमास को मिटाने की कसम खा ली है। इजराइल हमेशा हमास से युद्ध के लिए तैयार है। गाजा पर पूरी तरह जीत हासिल करेंगे, नेतन्याहू ये बोलते नजर आए हैं। विवाद परिवार की तस्वीर दिखाकर हमास पर आरोप लगाए हैं। हमास एक क्रूर संगठन है, गाजा पर पूरी जीत हासिल करेंगे। गाजा में फिर एक बार तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि हमास को खत्म करके रहेंगे। गाजा में तबाही शुरू होगी, फिर से एक बार कयामत देखने को मिलेगी। इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ सकता है, तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। पीएम नेतन्याहू कहते हैं कि हमास एक क्रूर संगठन है। हमास को मिटाने की उन्होंने अब कसम खा ली है। इजराइल हमेशा से हमास के युद्ध के लिए तैयार है। हमास एक क्रूर संगठन है, ये पीएम नेतन्याहू वो बोलते नजर आए। बेबास परिवार की एक तस्वीर दिखाते हैं और हमास पर आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि हमास एक क्रूर संगठन है और यहाँ पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अब चेतावनी दे दी है कि हमास को मिटाकर रहेंगे। ये कसम उन्होंने खा ली है। इजराइल हमेशा से हमास से युद्ध के लिए तैयार है। बेबास परिवार की तस्वीर ये देखिए, तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये तस्वीर दिखाते हैं, जिसके बाद उन्होंने अब दो टूक चेतावनी दी है और कहा है कि हमास को मिटाकर रहेंगे। ये बड़ी कसम अब नेतन्याहू ने खा ली है। बेबास परिवार की तस्वीर ये देखिए, सर्कल में हम आपको दिखा रहे हैं, यही दिखाकर कहते हैं कि हमास एक क्रूर संगठन है। जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध लगातार जारी है, उसी को लेकर क्या कुछ हुआ ये हम आपको सीक्वेंशियली भी बताने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन उससे पहले वो जो तस्वीर हमने आपको दिखाई सर्कल में, वो तस्वीर बेबास परिवार की तस्वीर थी, जिसमें वो देखिए सर्कल की हुई तस्वीर, जिसको दिखाकर यहाँ पर दो टूक चेतावनी देते हुए नजर आए हैं पीएम नेतन्याहू। 7 अक्टूबर 2023 को यह युद्ध शुरू हुआ था। 15 महीने तक ये पूरी जंग चली थी। ऐसे में हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में आपको बताएं 1200 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था और वहीं जवाब में इजराइल ने एक सैन्य अभियान भी शुरू कर दिया था। रिपोर्ट के माने तो उसके अनुसार गाजा में 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया। कई फिलिस्तीनी इसमें मारे गए थे। हमास के बीच में अब आपको बताएं कि एक बार फिर से ये जंग छिड़ सकती है, ये युद्ध एक बार फिर शुरू हो सकता है। एक बार फिर से बर्बादी का मंजर देखने को मिल सकता है। साथ ही ये भी आपको बताएं कि इजराइल हमास कब कब बंधकों की अदला बदली कर रहा है, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि करीब 15 महीने तक पहले भी ये जंग चली थी और लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था। हमास के ये लड़ाके थे जिन्होंने हमला किया था, जिसके बाद इस हमले में 1200 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 1200 लोग जिनकी इसमें हत्या की गई, 250 से अधिक लोगों को यहाँ पर बंधक बना लिया गया था। ये युद्ध इजराइल और हमास के बीच में छिड़ा था और उसके बाद अब एक बार फिर नेतन्याहू यहाँ पर बेबास परिवार की एक तस्वीर दिखाते हैं और बोलते हैं कि चेतावनी देते हैं कि हमास को अब बर्बाद कर देंगे। हमास में एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। तो किस तरीके से बंधकों की अदला बदली भी यहाँ पर चल रही थी, उसी बीच की ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से अदला बदली के बाद एक बार फिर अब युद्ध छिड़ सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि पहली रिहाई कब की गई। सीक्वेंशियली हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 19 जनवरी को पहली रिहाई हुई थी। ये देखिए, हमास ने 3 इजरायली महिला बंधकों को रिहा किया था और 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था इजराइल ने। वहीं दूसरी रिहाई की अगर बात करें, 25 जनवरी को दूसरी रिहाई हुई थी। हमास ने इजराइल की 4 महिला सैनिकों को छोड़ा था। वहीं इजराइल ने 200 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया था। तीसरी रिहाई की बात करें तो ये तीसरी रिहाई हुई थी 29 जनवरी को, जहां पर हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा किया। 3 थे इजरायली बंधक जिन्हें रिहा किया गया और वहीं इजराइल ने फिलिस्तीन के 110 कैदियों को छोड़ा। अदली बदली यहाँ पर हो रही थी। चौथी रिहाई हुई थी 1 फरवरी को। यहाँ हमास ने 3 इजरायली बंधकों को आजाद किया और वहीं इजराइल ने 183 फिलिस्तीनी कैदियों को यहाँ पर छोड़ा था, रिहा किया था। 4 रिहाई के बारे में हमने आपको बताया। 5वीं रिहाई हुई थी 8 फरवरी को। ऐसे में हमास ने 3 इजरायली बंधकों को यहाँ पर रिहा किया और इजराइल ने भी 183 फिलिस्तीनी कैदों को छोड़ा था। छठी रिहाई थी 15 फरवरी की, जहां पर हमास ने और
3 बंधकों को रिहा किया। और भाई इजराइल की बात करें तो इजराइल ने 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। ये 5 रिहाइयां जिनके बारे में हमने आपको बताया किन किन डेट्स को ये हुई थी और कितने कितने कैदियों को एक दूसरे को छोड़ा गया था और अदला बदली यहाँ पर की गई थी। लेकिन एक बार फिर से जो युद्ध विराम इनके बीच में लगा हुआ है, अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से बर्बादी का मंजर देखने को मिल सकता है। डॉक्टर वीएन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। वीएन झा जी, क्या एक बार फिर बर्बादी का मंजर यहां पर देखने को मिल सकता है? क्योंकि युद्ध विराम अभी तक लगा हुआ था, लेकिन हम ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बीवन परिवार की ये तस्वीर हम सर्कल करके दिखा रहे हैं। उसको दिखाते हुए 2 टूक चेतावनी अब नेतन्याहू ने दे दी है कि हमास को बर्बाद करके रहेंगे। जी हाँ, देखिए काफी संभावनाएं। चलिए वीएन झा के पास वापस चलेंगे। टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनके पास नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन ये देखिए तस्वीर नेतन्याहू की ये तस्वीर है जो कि साफ तौर पर ये जाहिर करती है कि उनमें आक्रोश बेहद ज्यादा है। गाजा में एक बार फिर कहर बरस सकता है क्योंकि नेतन्याहू ने खुद इसका ऐलान कर दिया है। हमास एक क्रूर संगठन है, ये पीएम नेतन्याहू बोलते हैं और कसम खा लेते हैं कि हमास का अब खात्मा करके रहेंगे। कब कब बंधकों की अदला बदली हुई थी ये भी हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की थी। बेबास परिवार की ये तस्वीर देखिए जो कि नेतन्याहू के पास है और यही तस्वीर वो दिखाते हैं और बोलते हैं कि हमास एक क्रूर संगठन है और जिस तरीके से ये युद्ध छिड़ा था, ये चला आ रहा था, 15 महीने तक ये पूरा युद्ध चला, जिसके बाद अदला बदली यहाँ पर बंधकों की गई थी। उसके बाद अब एक बार फिर नेतन्याहू ने यहाँ पर हमास के खात्मे की कसम खा ली है। फिर से एक बार कहर देखने को मिलेगा और इसका ऐलान खुद अब नेतन्याहू कर चुके हैं। ये देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आक्रोश में नेतन्याहू यहाँ खड़े हैं, हाथ में एक पिक्चर लिए। वो पिक्चर सभी को दिखाते हैं। सर्कल हमने वो पिक्चर करी थी। बेबास परिवार की ये तस्वीर है। जो आतंक अभी देखने को मिला है दोनों ही देशों की तरफ से, जो बंधक थे उनको हालांकि आजाद किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो कैदी थे उनको जिस तरीके से रिहा किया गया उसको लेकर भी तमाम यहां पर सवाल खड़े हुए थे। और वही आक्रोश आप देखिए, नेतन्याहू के चेहरे पर वो आक्रोश खास तौर पर दिख सकता है। उनके एक्सप्रेशंस आप देखिए, इन एक्सप्रेशंस को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि आक्रोश बेहद ज्यादा है। और नेतन्याहू ने अब ऐलान कर दिया है, ये कसम खा ली है कि गाजा में फिर से एक बार कहर बरपेगा, बर्बादी का मंजर देखने को मिलेगा। क्रूर संगठन है हमास, ये बोलते हैं पीएम नेतन्याहू। तो 5 रिहाइयां थी, पांचों ही रिहाइयां अलग अलग दिन में हुई। वो दिन हमने आपको बताए कब कब बंधकों की अदला बदली हुई और सभी रिहाइयों में कितने लोगों को छोड़ा गया ये भी हमने आपको बताया। और ये तस्वीर के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेतन्याहू कितने आक्रोश में है। इजराइल हमेशा हमास से युद्ध के लिए तैयार है, ये नेतन्याहू यहां पर बोलते आए हैं। हमास और इजराइल दोनों ही युद्ध, दोनों ही देशों का ये युद्ध अब एक बार फिर तबाही का मंजर यहां पर देखा जा सकता है। और इसी की चेतावनी यहां पर नेतन्याहू खुद देते हुए नजर आ रहे हैं। 15 महीने तक ये पूरा युद्ध चला था और हालांकि उसके बाद जो बंधक बनाए गए थे, किलिंग्स तो हुई ही थी, लेकिन उसके बाद जो बंधक बनाए थे उनको छुड़ाने की भी कोशिश यहां की गई थी। अदला बदली यहां दोनों ही ओर से हुई थी। 5 रिहाइयां हुई थी दोनों ही तरफ से, बड़ी संख्या में कैदियों को रिहा किया गया था। लेकिन अब उसके बाद एक बार फिर यहाँ आक्रोश नेतन्याहू में देखने को मिला, जब नेतन्याहू ने एक कसम खा ली है, ये चेतावनी दे दी है कि एक बार फिर गाजा में कयामत देखने को मिलेगी, हमास का खात्मा करके रहेंगे। ये कसम अब नेतन्याहू ने खा ली है, बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया है। एक बार फिर गाजा में अब कहर देखने को मिलेगा। जो 5 रिहाइयां थी उनकी डेट्स हमने आपको बताई, किन किन डेट्स पे ये रिहाइयां हुई, कितने कैदियों को यहां छोड़ा गया। तो इजराइल ने फिलिस्तीन के 110 कैदी छोड़े थे, तमाम रिहाइयां यहां हुई थी, तमाम बंधकों को यहां आजाद किया गया और 183 फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ा गया था। अदला बदली दोनों ही ओर से हुई थी।